हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाईकोर्ट ने वन मित्र भर्ती के लिए होने वाले साक्षात्कारों पर लगाई रोक। जय प्रदेश हाईकोर्ट ने वन मित्र भर्ती के लिए होने वाले साक्षात्कारों पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस रोक के पश्चात प्रदेश के वन विभाग के तहत होने जा रही 2061 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी। बता दें कि वन विभाग की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया कि वन मित्रों की भर्ती के लिए रखे गए साक्षात्कार संबंधी मुद्दा जरूरी स्पष्टीकरण हेतु प्रदेश को भेजा गया है। वह सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि इस संबंध में जरूरी निर्णय संभवतः 2 सप्ताह में ले लिया जाएगा। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 88 आरोपियों के खिलाफ दायर की 2 चार्जशीट। सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में 88 आरोपियों के खिलाफ 2 चार्जशीट दायर की हैं। बता दें कि 27 मार्च 2022 को आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्रों के लीक होने से संबंधित मामलों की चल रही जांच में 88 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने आज शिमला में कोर्ट के समक्ष 2 चार्जशीट दायर किए हैं। बता दें कि प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 में पेपर लीक होने, अनियमितता आदि के आरोप की जांच के लिए प्रदेश सरकार के अनुरोध पर डीओपीटी की ओर से जारी अधिसूचना के बाद सीबीआई ने गगल पुलिस स्टेशन की प्राथमिकी संख्या 41 व सीआईडी पुलिस स्टेशन शिमला की प्राथमिकी संख्या 5 के तहत प्रदेश पुलिस की ओर से दर्ज को मामलों की जांच को अपने हाथों में लिया। इसके बाद गहन जांच के बाद 2 आरोप पत्र दायर किए गए। मुझ पर झूठा केस करवाने वालों पर करूंगा मानहानि का मुकदमा। हिमाचल सरकार में सीपीएस संजय अवस्थी और विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने मेरे खिलाफ झूठी प्राथमिकी दर्ज कर मेरी छवि को खराब करने का प्रयास किया है। मैं इनको चेताना चाहता हूं कि आप दोनों नेताओं पर 50-50 करोड़ का मानहानि का केस करूंगा। यह बात हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने प्रेस को जारी बयान में कही है। मैं आशीष शर्मा ने कहा कि इन दोनों नेताओं के अलावा जो अधिकारी मुझ पर झूठा केस से करवाने में संलिप्त हैं वे भी कोर्ट में जवाब दे रहे हैं। मैं मुझ पर झूठा केस बनाया गया है। अब जब मैं थाने से एफआईआर की कॉपी मांग रहा हूं तो मुझे यहां कॉपी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूं और हमेशा करता रहूंगा। मैं सत्ता का रौब दिखाकर कुछ नेताओं ने प्रदेश की राजनीति को दूषित करके देवभूमि को शर्मसार कर दिया है। मंडी से चंडीगढ़ सिर्फ 3 घंटे में पीएम मोदी ने किरतपुर से मनाली फोरलेन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किरतपुर से मनाली फोरलेन का पूंग यानी कि सुंदरनगर तक सोमवार को हरियाणा के गुरुग्राम से वर्चुअली उद्घाटन किया। यह फोरलेन मार्ग प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। वह चीन व पाकिस्तान की सीमा तक पहुंचने में आसानी होगी। बता दें कि 69.203 किलोमीटर लंबे फोरलेन के निर्माण कार्य पर 3375 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई है। कांग्रेस की आपसी लड़ाई से जनता परेशान, सम्मान के साथ इस्तीफा दे सीएम सुक्खू। बलबीर वर्मा का बड़ा हमला। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बलबीर सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है। मैं शिमला में एक प्रेस वार्ता के दौरान बलबीर वर्मा ने कहा कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई से आम जनता बुरी तरह से परेशान हो चुकी है। वह प्रदेश में विकास ठप हो चुका है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार अल्पमत आ चुकी है। ऐसे में उन्होंने सम्मान के साथ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को जाकर इस्तीफा सौंप देना चाहिए। वह बलबीर सिंह वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लोकतंत्र के मूल्यों के विरुद्ध चुने हुए प्रतिनिधियों के विरुद्ध गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश भर में लागू हुआ सीएए, सरकार ने जारी की अधिसूचना, इन्हें मिलेगी नागरिकता। सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को देश भर में लागू करने की सोमवार को घोषणा कर दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यहां एक्स पर एक पोस्ट में इस आशय की जानकारी दी। पोस्ट में लिखा गया है कि गृह मंत्रालय आज नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि सीएए 2019 के तहत नियमों को अधिसूचित करेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 कहे जाने वाले ये नियम सीएए 2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे। बता दें कि इस अधिनियम के अनुसार 3 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध एवं ईसाई 6 धर्मों को मानने वाले ऐसे प्रवासियों अवैध नहीं माना जाएगा। जो वैध दस्तावेजों के साथ नहीं आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता का पात्र माना जाएगा। भावा में हिमस्खलन से पहले चला बर्फीला तूफान, चपेट में आए 5 कामगार, 3 की मौत, 2 घायल।
जो किन्नौर जिला के भावा वैली के काफनू के पास निर्माणाधीन विद्युत परियोजना के पास ग्लेशियर की चपेट में आने से 3 कामगारों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार सिलती मसरंग भावा वैली में 24 मेगावाट विद्युत परियोजना जो रमेश हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा काफनू में बनाई जा रही है के समीप ग्लेशियर आने से पहले तेज तूफान चला, जिस कारण काम कर रहे 5 व्यक्ति इसकी चपेट में आ गए। इस दौरान ग्लेशियर में दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। मृतकों की पहचान रियुमन किन्नड़ो निवासी ग्राम उर्मी झारखंड, बिरमा उबराव निवासी ग्राम कूचाटोले झारखंड, रतन लाल निवासी ग्राम कूचाटोले झारखंड के रूप में हुई है, जबकि घायलों में कृष्णा निवासी नेपाल, चंद्रनाथ निवासी लवांगे झारखंड के रूप में हुई है। दोनों मजदूरों को उपचार भावानगर हॉस्पिटल में चल रहा है। ग्लेशियर के आने से निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को आंशिक नुकसान हुआ है। बोर्ड टॉपर को गोल्ड मेडल मेरिट में आई 10वीं जमा 2 के छात्रों को सम्मानित करेगी सरकार। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रदेश भर में शैक्षणिक सत्र 2022-23 और 23-24 के मेधावी छात्रों को एक साथ नवाजने की तैयारी की जा रही है। वही वर्ष 2023 में स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित हुए 10वीं जमा 2 के सत्र 2022-23 के परीक्षा परिणामों के दौरान परीक्षाओं में अव्वल रहे परीक्षार्थियों को बोर्ड की ओर से गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाना था। सम्मानित करने की यह योजना प्रदेश सरकार की ओर से पहली बार लागू की गई थी, जिसके बाद अब तक यह परियोजना अभी तक अधर में ही है और अब बोर्ड की ओर से 2 सत्रों के मेधावियों को एक साथ सम्मानित करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि इसमें पहले बैच के 220 छात्रों को मेरिट के आधार पर सिलेक्ट किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बोर्ड की ओर से 10वीं जमा 2 की सत्र 2023 से 24 की वार्षिक परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जो सरकार की घोषणा के अनुसार 10वीं और जमा 2 के छात्रों को नवाजने का दूसरा बैच होगा। वह बोर्ड की ओर से मेधावियों को नवाजने के लिए पिछले साल से तैयारी की जा रही थी, जिसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रदेश सरकार को लेटर भी लिखा गया था। बिजली कर्मचारियों से हटी टैक्स की तलवार, बोर्ड ने एनएसडीएल में जमा करवाई कर्मियों के 67 करोड़। जब बिजली बोर्ड ने एनपीएस से काटे कर्मचारियों के शेयर को एनएसडीएल में जमा कर दिया है। मैं बता दें कि बिजली बोर्ड के 61 कर्मचारियों के खातों से 24% के हिसाब से 67 करोड़ रुपये एनएसडीएल में जमा किए हैं। मैं दरअसल 31 मार्च से पहले तक बिजली बोर्ड को एनपीएस शेयर की जानकारी सार्वजनिक करनी थी। यह रकम एनएसडीएल में जमा नहीं होती तो इसे कर्मचारियों को वापस लौटाना पड़ता और इस स्थिति में उन्हें टैक्स की अदायगी करनी पड़ती। मैं फिलहाल कर्मचारियों के सिर पर लटक रही टैक्स की तलवार जरूर हट गई है, लेकिन अप्रैल 2023 से बिजली बोर्ड में पड़ा कर्मचारियों के एनपीएस शेयर भी अब जमा हो गया। मैं दरअसल राज्य सरकार ने एनएसडीएल में जमा कर्मचारियों के पैसे केंद्र से वापस मांगे हैं। ऐसी स्थिति में बिजली बोर्ड के इस कदम से कर्मचारी सख्ते में आ गए हैं। मैं फिलहाल एनएसडीएल में एनपीएस शेयर जमा होने को कोई बड़ा असर ओल्ड पेंशन बहाली पर नहीं पड़ेगा। मैं सरकार लोकसभा चुनाव के बाद ओल्ड पेंशन पर फैसला ले सकती है। टीजीटी भर्ती न होने से बेरोजगार परेशान, बैच वाइज कमीशन आधार पर नौकरी का कर रहे इंतजार। जब प्रदेश के स्कूलों में टीजीटी के कमीशन और बैच वाइज आधार पर 1587 पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। वहीं लंबे समय से प्रदेश के स्कूलों में कमीशन आधार पर टीजीटी की भर्तियां नहीं हो रही है। वहीं कारण यह है कि प्रदेश सरकार से शिक्षा विभाग को इन पदों को भरने की मंजूरी नहीं मिल रही है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तरफ से इस बारे में प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें टीजीटी की भर्तियां करने के लिए अप्रूवल मांगी गई है। वहीं कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से यह भर्तियां होनी है। इसमें 87 पदों को भरने के लिए पहले मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन विभाग तब तक इन पदों को नहीं भर सकती जब तक बाकी पदों को भरने के लिए मंजूरी नहीं मिल पाती। ऐसे में टीजीटी की भर्तियों के लिए सरकार से अप्रूवल का इंतजार है। ये भर्तियां अनुबंध के आधार पर होनी है। 6 विधायकों को अयोग्य ठहराकर मजबूत हुई सुक्खू सरकार, 53% लोगों ने दिया सरकार का साथ। हिमाचल में राज्यसभा सीट पर 40% विधायकों वाली सुक्खू सरकार 15 एमएलए वाली भाजपा से हार गई। उसके बाद हिमाचल में सियासी हड़कंप है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने क्रॉस वोटिंग करने पर कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित किया है। अब ये विधायक उत्तराखंड के किसी होटल पर हैं। इन विधायकों पर कार्रवाई पर पूरे प्रदेश में गाँव से लेकर शहर तक जोरदार डिबेट हो रही है। इसी ज्वलंत मुद्दे पर प्रदेश के अग्रणी मीडिया हाउस ने जनता की राय जानने के लिए इस बार साप्ताहिक सर्वे में सवाल पूछा था कि क्या 6 विधायकों को अयोग्य ठहराकर सुक्खू सरकार मजबूत हुई है। इस पर जनता का मत आ गया है। मैं सर्वे में अपनी राय देने वाले 53% लोगों ने सरकार के फैसले को सही बताकर कहा कि इससे सुक्खू सरकार मजबूत हुई है। मैं 4% लोगों ने कहा कि इन्हें इस विषय में पता नहीं है। मैं सरकार के फैसले के खिलाफ 43% लोगों ने अपनी बेबाक राय दी। मैं सर्वे में कुल 2233 लोगों ने अपना पक्ष रखा। मैं सबसे ज्यादा कमेंट यूट्यूब पर मिले हैं।
प्रदेश में इस दिन से बिगड़ेगा मौसम, विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जो प्रदेश में आज यानी बुधवार से मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है। में आगामी 72 घंटे के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। वह बर्फबारी प्रभावित इलाकों में खास एहतियात बरतने की भी सलाह दी गई है। वह हालांकि मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। वह जबकि 12 मार्च की रात से पश्चिमी विक्षोभ भारतीय सीमा में प्रवेश करेगा और इससे हिमालयी क्षेत्र प्रभावित होंगे। में इसका असर प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के रूप में देखने को मिलेगा। लड़के को कमरे में बंद कर मौसी और भांजी को किडनैप कर ले गए सातिर, जवाली में सनसनीखेज। जब पुलिस थाना जवाली के अधीन नाना पंचायत से 2 लड़कियों को अगवा करने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे इलाका में सनसनी फैल गई है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि बिरुद्दीन पुत्र हुसैन अली निवासी नाना ने पुलिस थाना जवाली में शिकायत दर्ज करवाई है। वह शिकायतकर्ता ने बताया कि वह और परिवार के सदस्य 9 मार्च को शाम 6 बजे जोलना में रिश्तेदार के घर शादी में गए थे। इस दौरान घर में मेरा लड़का बशीर अली, लड़की सलीमा बीबी व दोहती मर्जीना थे। इसी रात को कुछ लोग गाड़ी में आए तथा मेरे लड़के को कमरे में बंद कर दोनों लड़कियों मासी और भांजी को जबरन अगवा करके ले गई। बागी विधायकों को जनता माफ नहीं करेगी, सोलन दाड़ला घाट में जनसभा के दौरान बोले सीएम सुक्खू। जे कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। वे नोट के बदले वोट देने वाले विधायक जब जनता दरबार में पुनः जाएंगे तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू रविवार को सोलन व दड़ला घाट में आयोजित जनसभाओं में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिस तरह गडरिया भेड़ों को यहाँ वहाँ ले जाता है, वैसे ही हाल कुछ इन विधायकों का भी है। इन्हें भी कभी पंचकुला तो कभी कहीं ले जाया जा रहा है। मैं अब इन्हें ऋषिकेश ले जाया गया है। मैं शायद वहाँ ध्यान व योग के जरिए इन्हें अपनी गलती महसूस हो जाए। वह उपचुनाव में जब ये जनता के बीच जाएंगे तो जनता उन्हें सबक सिखाएगी। पढ़ाई लिखाई से अनजान लोग पाएंगे अक्षर ज्ञान, SCERT ने तैयार किए मास्टर ट्रेनर। जब प्रदेश में ऐसे वयस्क नागरिक जो किन्हीं कारणों से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें अब और साक्षर से साक्षर बनाया जाएगा। दरअसल SCERT सोलन ने केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में असाक्षर लोगों को पढ़ाने का पीड़ा उठाया है। इसमें 15 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें उन्हें न केवल बेसिक एजुकेशन दी जाएगी बल्कि अक्षर ज्ञान के साथ उन्हें विभिन्न तरह के स्किल कोर्स भी पढ़ाए जाएंगे। हिमाचल के बिलासपुर जिले से इसकी शुरुआत कर दी गई है और अब प्रदेश के अन्य जिलों में यह शुरू किया जाएगा। बता दें कि SCERT के मुताबिक पूरे प्रदेश में ऐसे 90,000 वयस्क हैं जिन्हें साक्षर बनाया जाना है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने ये आंकड़े जुटाए हैं। होटलों में सैलानियों को 40% छूट के साथ मिलेगी हिमाचली धाम। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में सैलानियों को 40% छूट के साथ हिमाचली धाम का स्वाद भी मिलेगा। सैलानियों को लुभाने कवायद के चलते हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने यह ऐलान किया है। पर्यटन निगम को उम्मीद है कि कुछ छूट का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी हिमाचल का रुख करेंगे। निगम के सभी होटलों और रेस्टोरेंट में सैलानियों को हिमाचल के परंपरागत व्यंजन परोसने के भी निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने लीट और पैट के लिए 28 मार्च से आवेदन। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड 28 अप्रैल से बहु तकनीकी प्रवेश परीक्षा यानी कि पैट और लेटर एंट्री एंट्रेंस टेस्ट यानी कि लीट 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन लेगा। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने लीट और पैट के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथियां का निर्धारण कर लिया है। बताया जा रहा है कि 28 मार्च से तकनीकी शिक्षा बोर्ड लीट पैट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करेगा। तकनीकी शिक्षा बोर्ड 19 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बहु तकनीकी प्रवेश परीक्षा करवाएगा। लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट यानी कि लीट के लिए 26 मई को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक परीक्षा होगी। जिला परिषद की बैठक में हंगामा, नहीं पहुंचे अधिकारी तो सदस्यों ने किया बहिष्कार। जिला परिषद सोलन की बैठक में सोमवार को हंगामा देखने को मिला। अधिकारियों के बैठक में बार बार न आने पर आज जिला परिषद सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया और अफसरों की तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। सदस्यों ने सरकार को चेताने का प्रयास किया कि अधिकारी चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार अफसरशाही हावी होती जा रही है। बता दें कि जिला परिषद सोलन की बैठक में आज सभी 17 जिला परिषद सदस्य मौजूद थे, लेकिन PWD, इलेक्ट्रिसिटी और IPH और परिवहन विभाग के मुख्य अधिकारियों के बैठक में नहीं पहुंचने से आज जिला परिषद के सदस्य नाराज दिखाई दिए और इसी बात को लेकर उन्होंने बहिष्कार किया। जिला परिषद सोलन के अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार पिछले 2-3 बैठकों से अधिकारी बैठकों में न आकर अपने दफ्तर में आराम फरमा रहे हैं और जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है उन लोगों को बैठकों में भेज दिया जाता है, जो कि बैठक में संबंधित मुद्दों पर जवाब भी नहीं दे पाते हैं।
बाघियों का हमला कायरों की तरह पीछे से वार करके लड़ाइयां नहीं जीती जाती। हिमाचल की सुख सरकार में अब भी सब कुछ सुख भरा नहीं हुआ है। मैं कांग्रेस के बागी लगातार सीएम पर निशाना साधते हुए हैं। वे बागी सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा के बाद अब बागी रवि ठाकुर भी फेसबुक अकाउंट के जरिए सक्रिय होंगे। मैं राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा और रवि ठाकुर ने अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से सीएम सुक्खू और विक्रमादित्य पर निशाना साधा है। बता दें कि निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और बागी चैतन्य के पिता पर एफआईआर होने के बाद राजेंद्र राणा ने सीएम पर बड़ा जुबानी हमला बोला। वह राणा ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि कायरों की तरह पीछे से वार करके लड़ाइयां नहीं जीती जाती है। वे असली योद्धा सामने आकर लड़ते हैं और कायर छिपकर वार करते हैं। मैं इतिहास साक्षी है कि असली योद्धा फ्रंट लाइन पर आकर लड़ते हैं और सामने से ललकार कर वार करते हैं, वह जबकि कायर व बुजदिल झूठ और फेरेब का सहारा लेते हुए, लेकिन जंग में उनके पांव उखड़ते देर नहीं लगती। हाटकोटी माता मंदिर में सालाना 7.5 करोड़ रुपए चढ़ावा। हिमाचल सरकार को इन मंदिरों से भी मिलती है मोटी रकम। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सरकार की ओर से अधिग्रहित मंदिर में हर साल करोड़ों रुपए के चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। इसी कड़ी में रामपुर बुसहर में भीमा काली मंदिर समूह में सबसे ज्यादा धन अर्जित होती है। इसके तहत आने वाले सभी मंदिरों में करीब 8.5 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा है, तो वहीं अकेले हाटकोटी माता मंदिर 7.5 करोड़ से अधिक का चढ़ावा चढ़ाया है। बीए, बीएससी, बीकॉम व बीसीए सेमेस्टर सिस्टम के तहत मिला स्पेशल चांस। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने रूसा सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत बीए, बीएससी, बीकॉम सत्र 2013 से 2017-18 तक और बीसीए सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम सत्र 2013 से 14 से अब तक के विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने के लिए स्पेशल चांस दिया है। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वह परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क के 30 मार्च तक भरे जा सकते हैं। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ फीस जमा होगी। वह प्रति सेमेस्टर फीस 5,000 रुपये है। वह बीसीए की फीस 20,000 प्रति सेमेस्टर है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। वह बता दें कि सीबीसीएस सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत बीए, बीएससी, बीकॉम के स्पेशल चांस के लिए फीस प्रति सेमेस्टर 5,000 रुपये और बीसीए के स्पेशल चांस के लिए फीस प्रति सेमेस्टर 20,000 रुपये रखी गई है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। 16 स्कूल प्रधानाचार्यों के हस्तांतरण आदेश जारी। प्रदेश सरकार ने 16 स्कूल प्रधानाचार्यों के हस्तांतरण आदेश जारी किए हैं। वह शिक्षा सचिव की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत राजेश्वर सिंह को जीएसएस ठाकुर द्वारा जिला कांगड़ा, नरेंद्र सिंह को जीएसएस कुठार सोलन, संजय कुमार को जीएसएस देवोल कांगड़ा, राजेश कुमार को जीएसएस सेरा हमीरपुर, सुशील कुमार को जीएसएस सिला कांगड़ा, विजय कुमार को जीएसएस बत्रान हमीरपुर, राजकुमार को जीएसएस हथोल जिला हमीरपुर, राजेश कुमार को जीएसएस अपर हरेथा जिला हमीरपुर, सुरेंद्र कोंडल को जीएसएस ऊना, फकीर चंद को जीएसएस समोली जिला शिमला, राजकुमार को सोलन जिला उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय सोलन, अनिल कुमार को जीएसएस मंडी, कुलदीप सिंह को जीएसएस पंडो मंडी, संजय कुमार को जीएसएस चांदपुर जिला बिलासपुर, लेखराम को जीएसएस सुंदरनगर मंडी और जियालाल को जीएसएस गढ़ा कुपरी जिला शिमला भेजा गया है। वहीं शिक्षा सचिव ने प्रधानाचार्य को नए स्टेशन पर जल्द ज्वाइन करने को कहा है। शिमला में कांग्रेस ने निकाला मशाल जुलूस। सीएम सुक्खू बोले सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है भाजपा। राजधानी शिमला के रिच मैदान में भाजपा नेतृत्व के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मशाल जुलूस निकाला, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू शामिल हुई। यहां सोमवार को यह कैंडल मार्च कथित तौर पर असंवैधानिक तरीकों से राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों के लिए भाजपा नेतृत्व के खिलाफ निकाला गया, जो अम्बेडकर चौक चौड़ा मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सीएम सुक्खू ने भाजपा पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि जनता वोटों से चुनकर जो सरकार बनाती है, भाजपा ने उसको तोड़कर लोकतंत्र को हत्या का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नीति केंद्र सरकार ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकार को आघात पहुंचाकर जनमत की अनदेखी करने की कोशिश की गई है। काले नाग और केकड़े से होकर पिद्दी के शोरबे तक पहुंची सियासी लड़ाई, सोशल मीडिया पर वार पलटवार हाई। सुख की सरकार के लिए साल 2024 से एक साथ कई सियासी दुख लेकर आया है। मैं अच्छे खासे बहुमत से सरकार चला रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व को पहला बड़ा झटका राज्यसभा चुनाव में हार के रूप में मिला। उसके बाद कांग्रेस में ऐसी कलह और खींचतान मची कि सियासी लड़ाई मुहावरेदार हो गई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्रॉस वोट करने वाले अपने ही दल के 6 नेताओं को काले नाग की संज्ञा दे दी।
उन्होंने कहा कि काले नागों ने पार्टी को डसा है। इसके जवाब में सुधीर शर्मा ने परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि नाग केकड़ों से अच्छे हैं और महादेव के गले के हार हैं। वैसे हिमाचल की सियासत में इस तरह के वार पलटवार कोई पहली बार नहीं हो रहे, लेकिन जिस तरह के तीखे तंज कसे जा रहे हैं वे हैरत में डालते हैं। इस समय हिमाचल प्रदेश में सियासी संकट के दो मोर्चे खुले हैं। एक मोर्चा कानूनी है तो दूसरा मोर्चा वार पलटवार का। जब से राज्यसभा सीट कांग्रेस के हाथ से निकली है, सुखविंदर सिंह सरकार की सारी ऊर्जा इस संकट से जूझने में लगी है। मंगलवार को बागी नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीएम सुक्खू ने कैबिनेट बैठक बुलाई। जिस सोमवार को राजधानी शिमला में हिमाचल कांग्रेस की ओर से लोकतंत्र बचाओ मशाल यात्रा निकाली गई, जिसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत अन्य कांग्रेस विधायक और नेता भी शामिल हुए। हिमाचल में हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के बाद उपजे सियासी संकट को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला किया है। इसी संदर्भ में कांग्रेस मशाल यात्रा निकाली है। शिमला के रिच मैदान में इस मशाल यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ में भाजपा हटाओ संविधान बचाओ की तख्तियां लिए हुए थे। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी पर हिमाचल की सरकार गिराने की कोशिश की आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि वैसे पीएम मोदी हिमाचल को दूसरा घर कहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी यहां सरकार को अस्थिर करने में जुटी है। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें अब हिमाचल की याद आएगी। कुल्लू के भुंतर में 939 ग्राम चरस के साथ दो युवक गिरफ्तार। सिरमौर जिले के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। जिला कुल्लू के नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में भुंतर के हाथी थान चौक पर कुल्लू पुलिस की टीम ने 939 ग्राम चरस के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक सिरमौर जिला के रहने वाले हैं। पुलिस ने चरस को अपने कब्जे में ले लिया है और अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कुल्लू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भुंतर पुलिस की टीम जब हाथी थान चौक पर वाहनों की जांच कर रही थी तो इस दौरान यह दोनों युवक एक वाहन से आए। पुलिस ने वाहन को जांच के लिए रोका तो इस दौरान दोनों युवक बुरी तरह से घबरा गए। दोनों युवकों की गतिविधियों पर पुलिस की टीम को शक हुआ। शक के आधार पर जब वह दोनों युवकों की तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से यह चरस बरामद की गई। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुल जाएगी मोदी के चंदे के धंधे की पोल। राहुल गांधी के आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड्स को लेकर मोदी सरकार को घेरते हुए सोमवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय के ताजा फैसले से भारतीय स्टेट बैंक के जरिए चुनावी बॉन्ड के रूप में मिले चंदे पर लिपापोती करने की उसकी कोशिश पर पानी फिर गया है और भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार की असलियत जल्द ही जनता के सामने आ जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड पर विवरण देने के लिए समय मांगने वाली एसबीआई की याचिका खारिज कर उसे कड़ी फटकार लगाई है और मंगलवार तक चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे का पूरा विवरण देने का आदेश दिया है। न्यायालय के आदेश से भाजपा का भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। सीएम सुक्खू ने इंदौरा में किया 143 करोड़ की 14 विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को कांगड़ा जिला के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय इंदौरा के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंदौरा में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने, मौकी में 33 केबी सब स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग डमटाल के पास पर्यटन होटल यूनिटी मॉल खोलने, इंदौरा में ऑडिटोरियम इंडोर स्टेडियम का निर्माण करने, 3 पुलों सहित मोहतली इंदौरा सड़क की चौड़ाई एवं शुद्धिकरण करने, डमटाल गौशाला में गोवर्धन इकाई स्थापित करने, कंदरोड़ी में कोल्ड स्टोर एचआरटीसी वर्कशॉप या क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पठानकोट से ढांगू हस्तांतरित करने, इंदौरा में पशुपालन विभाग का उपमंडल कार्यालय खोलने, पठानकोट से चंडीगढ़ वया डमटाल, इंदौरा रे कटियाड़ और तलवाड़ा अम्ब व ऊना एचआरटीसी की नई बस सेवा आरंभ करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हगवाल और ककरेरी अधिसूचित करने, पशु औषधालय डूग बाक्सिया तहसील इंदौरा को पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने और चक्की खड्ड पर पुल का निर्माण और सुराधवान से मलकना पुल के निर्माण की घोषणा की। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।